नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं जिस कानाफूसी के सहारे सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार और उस सरकार के मुखिया को असहज करने की कोशिश। आज कानाफूसी में यही बात होगी कि 202 कह सकते हैं कि मतलब अल्टीमेट बहुमत, इससे जब बड़ी बहुमत और क्या हो सकती है। जदयू कोई ऐसा डिमांड करने की स्थिति में नहीं है जिससे सम्राट असहज हो। मांझी की तो बात ही छोड़ दीजिए, चिराग की बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग भी इस स्थिति में आज नहीं है कि सरकार को आंख दिखा सके। लेकिन बीजेपी के अंदर की सियासत और एनडीए घटक दलों की सियासत खेला हो बे, कुछ न कुछ चीजें तो चल रही हैं, क्योंकि इनकाउंटर बंद है। भरत के इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर बंद है। बीच में एक पांडव सेना का बड़ा बिग कैच हुआ भी, तो साहस नहीं कर पाई पुलिस इनकाउंटर करने का, या एसटीएफ जिसने भी पकड़ा हो। उससे पहले खबर जो है सो सब जगह अपने भाई बंधुओं के द्वारा चला दिया गया था। यह अलग बात है, वो अपना तरीका है, उस समाज का अपना एक मिजाज है कि अपराधी हो चाहे भगत सिंह हो चाहे गांधी हो, अपने समाज का है तो उसके लिए एक अलग कह सकते हैं कि नजरिया उनका रहता है। इसलिए संजय पांडे गिरोह के सरगना जब पकड़ाए तो हर उस ट्विटर हैंडल पर, हर सोशल मीडिया के उस पेज पर उनके पत्नी का बयान आ गया, जो उनके अपने लोग हैं। चलता है, ये सब चलने दीजिए। लेकिन जो खबरें अंतःपुर की है वो बड़ी दिलचस्प खबर है। ये इनकाउंटर को ही ये लोग हथियार बनाना शुरू कर दिए। जितने भी क्षुब्ध लोग हैं बीजेपी में, जो लोग सम्राट से मतलब असहज हैं, और एनडीए के साथ साथ जदयू के अंदर भी इस बात को लेकर एक अलग तरीके का मंथन शुरू हो गया है। और ये मंथन धीरे धीरे सम्राट के खिलाफ गोलबंदी की कोशिश शुरू हुई है। इसलिए हम भाई को अक्सर कहते थे कि इस पचरा में मत पड़िए, क्योंकि ये जो है ना पचरा, बहुत बेवजह परेशानी में डाल देगा। हालांकि भाई अब समझने लगे हैं, अब बोलने लगे हैं, करे इसके कारण जो है ना हम हमेशा परेशानी में पड़ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। मतलब क्या हम कहें, मतलब कुछ न कुछ दिमागी अधिकार लगेबे करेगा, मतलब जिससे समस्या खराब हो जाए। समाधान कम, समस्या ज़्यादा खड़ा करता है। हम बहुत परेशान हैं भाई, क्या करें। तो परेशान होने से थोड़ी होगा, आप तो मुखिया है ना, आपको तो निर्णय लेना होगा। आप सम्राट हैं, आपको हुक्म देना होगा। इस तरीके से बताइए कि पूरा पुलिस फोर्स का मनोबल गिर गया है। अब देख लीजिए ना किस तरीके की घटनाएं होनी शुरू हो गई। छपरा में गवाह को मार दिया, चाहे परिस्थिति जो भी रही, हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ गैंग रेप की खबर लगातार आ रही है। नेपाल और कहाँ कहाँ भेजने की बात हो रही थी, अब तो हो रही है। और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन का कोई हनक नहीं है, प्रशासन का कोई पकड़ नहीं है व्यवस्था। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, एक बड़ा लॉबी इस काम में लगा हुआ है कि सरकार के मुखिया को अस्थिर कर। सरकार को तो अस्थिर कर नहीं सकते, जबकि इतना फ्रेंडली सरकार हमें नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी का भी रहा होगा। एकदम फ्रेंडली सरकार है। मंत्री जी को स्वतंत्र अधिकार है, जो चाहिए, जो इससे चाहिए करिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सेक्रेटरी युग नहीं है, कोई बाएं दाएं नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। जो मंत्री जी चाहिए तो कर लीजिए। विधायक सब भी रिकमेंडेशन कीजिए, लीजिए। बीडीओ चाहिए रिकमेंड करके दीजिए। हाँ, थोड़ा एसडीओ, डीएसपी, डीएम, एसपी में मंत्री जी तक बात जा रही है, लेकिन वहाँ अभी थोड़ा
ये चल रहा है। लेकिन वीडियो चाहिए, सीओ चाहिए, जो चाहिए, विधायक जी को भी चाहिए, भाई लिख के आप दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके की आज़ादी अपने भाई बंधु को लुटियंस जोन्स में चर्चा है, दे चुके हैं खुली हाथ, जो करना है करिए। फिर भी एक अलग तरीके की गोलबंदी हो रही है, और गोलबंदी गवर्नेंस को लेकर हो रही है। क्योंकि विधायक और मंत्री का अगर हाथ खुला तो जनता को परेशानी तो बढ़ेगी ना। जो कुछ भी होगा उसका असर तो जनता पर न पड़ेगा, क्योंकि निकालेगा वहीं से, तो जनता परेशान होगी तो फिर समस्याएं होंगी। और भरत को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आज चिराग गरजे हैं, और मुख्यमंत्री को सीधे सीधे तौर पर जो इशारों में नहीं, सीधे सीधे तौर पर जो बातें कही हैं, आने वाले समय में वो चीज़ें और बढ़ेंगी, और मुश्किलें तो बढ़े और खड़ी होगी, क्योंकि अपने दल के लोग बोल रहे हैं और उस पर नियंत्रण नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। नीतीश कुमार के समय में किसी की है औकात नहीं थी कि कोई इस तरीके का बयान दे दीजिए। तिवारी मामले में ही देखिए ना, मंत्री विजय सिन्हा अलग बयान, तिवारी शिक्षा मंत्री का अलग बयान, हर पार्टी, भाई मुख्यमंत्री का बयान जब तक नहीं आया, या मुख्यमंत्री एनकाउंटर को लेकर क्या सोच रहे हैं, जब तक उसका इंडिकेशन नहीं आता है तब तक मंत्री कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मंत्री बोलने लगे अपना जो हुआ, और जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो और नीतीश कुमार का पुराना वो भाषण भी चलना, मीडिया बाइट भी चलना शुरू हो गया कि ना इस तरीके से नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना प्रेशर ग्रुप की तरफ काम करना शुरू कर दिया है, और ये प्रेशर ग्रुप आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें असहज हैं। क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि इतना बड़े जनमत के लिए जिस तरीके की फिगर की ज़रूरत है, जो जनता को आकर्षित करे, जनता उसके तरफ एक भरोसा के साथ देखे, वो चीज़ें हैं ही नहीं। नेतृत्व वो चीज़ें मतलब लुप्त है, उसमें है ही नहीं। तो जब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, जनता को खींचने की क्षमता नहीं है, तब तो आपको नए सिरे से कुछ न कुछ गवर्नेंस के सहारे कुछ न कुछ चीज़ें पहुंचानी होगी जनता को, ताकि जनता आप पर भरोसा करे, जनता आपके साथ खड़े दिखे। तो ये तभी होगा जब आपको नीतीश कुमार की तरह वन मैन आर्मी बनानी होगी। मंत्री हो, विधायक हो अपनी जगह, लेकिन गवर्नेंस में हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक बात कह देते हैं कि जो स्थिति कांग्रेस के ज़माने के मुख्यमंत्री का देखने को मिलता था, कमोबेश वही स्थिति सम्राट का भी देखने को मिल रहा है। विधायक को खुश रखना इनकी पहली प्राथमिकता है, गवर्नेंस दूसरी प्राथमिकता है। तो कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।